हाय गाइस, आज हमारा थर्ड टॉपिक है। इसका नाम है कारक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक की परिभाषा क्या होती है? जहाँ कर्ता कर्म वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध क्रिया के साथ जोड़ दिया जाता है उसे कारक कहते हैं। क्रिया के बिना कारक का पता नहीं चलता। आपको ये समझ आएगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो जो कारक चिन्ह होते हैं वो क्या करते हैं? कारक को पहचानने में मदद करते हैं, जिसे परसक भी कहते हैं। हिंदी में कारक की संख्या 8 है, संस्कृत में कारक की संख्या 6 है। तो वैसे मेन तो यही है इस पूरे चैप्टर में। अगर आप ये ऐसे याद कर लेते हैं तो आपको सारे सेंटेंस में पता चल जाएगा कि कौन से कारक लगा हुआ है। ठीक है, तो कर्ता कारक का ने होता है, कर्म कारक का को, करण का ये, संप्रदान ये। ठीक है, आप ऐसे ही नोट्स बना लीजिएगा और इतना सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए। तो जो कर्ता कारक होता है वो क्या होता है? परसर्ग कारक चिन्ह, इसका क्या होता है? ने होता है। क्रिया, किसी क्रिया का होना या करना, जैसे कार्य करने वाला ही कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, तो ये उसने, अगर इसमें किसी का नाम भी होता तो भी वो कर्ता, मतलब आदमी पर्सन जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है। और मतलब ये कर्ता। और सीता स्कूल जाती है, तो जाती है, कौन जाती है? सीता। तो सीता क्या होगी? हमारी कर्ता। ठीक है, तो कर्ता मतलब जो काम कर रहा है वो कर्ता कहलाता है और इसका चिन्ह होता है ने। कर्म कारक, इसका कारक चिन्ह होता है को। किसी क्रिया को करना या होना, कार्य को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, मतलब कर्ता कारक। अब कार्य क्या होता है? कर्म कारक। ठीक है, जैसे मोहन खाना बनाता है, तो मोहन क्या हो गया? कर्ता, खाना बनाता है ये हमारा कर्म हो गया। ठीक है, खाना हमारा कर्म हो गया, बनाता है ये क्रिया हो गई। बनाता है, खाता है, खेलता है, ये क्रिया है हमारे, मतलब वर्क है, और ये कर्म है हमारा। मोहिनी ने मोहित के लिए खाना बनाया, मोहिनी हमारा कर्ता हो गया। ठीक है, खाना हमारा कर्म हो गया, और बनाया मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो क्रिया है हमारी। कारण कारक क्या होता है? इसका कारक चिन्ह होता है से, के, द्वारा। क्रिया, किसी कार्य का होना। कर्ता, कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वही साधन कारण कारक कहलाता है। मतलब कि जो पर्सन है वो जिसके द्वारा वो वर्क कर रहा है वही चीज़ कारण कारक कहलाती है, से, के द्वारा। जैसे मोहिनी ने मोहित से खाना बनवाया, तो इसमें कर्ता क्या हो गया? हमारा मोहिनी हो गया। ठीक है, ये हमारा जो मोहित से ना, मोहिनी ने मोहित से खाना बनवाया, खाना हमारा कर्म है, बनवाया क्रिया है। इसके द्वारा हमारा मतलब ये साधन जिसकी बात हो रही है, साधन यही है, इसके ज़रिए हमारा खाना बन रहा है ना, तो मोहित ही हमारा करण कारक है। ठीक है, इसका सेकंड रूल क्या होता है? शरीर के परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों में करण कारक होता है। जैसे मोहिनी आँख से अंधी है, आँख से, मोहिनी अंधी है किससे? आँख से, तो ये हमारा करण हो जाएगा। रोहन सर से गंजा है, रोहन गंजा भी हो सकता था, लेकिन वो कहाँ से गंजा है? सर से गंजा है, तो ये हमारा ये से लग रहा है ना, से। इसको भी आप नोटिस करते जाइएगा, इसमें से के द्वारा है। ठीक है, संप्रदान कारक क्या होता है हमारा? जब कोई व्यक्ति वस्तु को ग्रहण करे, वह ग्रहण करने वाला ही संप्रदान कारक कहलाता है। इसका कारक चिन्ह होता है को के लिए। जैसे गरीबों को दान दो, राजा ने भिखारी को भिक्षा दी, राजा ने भिक्षा दी किसको? भिखारी को। एक तो इसकी ये मेन ये याद करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। इसका सेकंड रूल क्या है? अगर किसी में अच्छी, पसंद, के वास्ते, के निमित्त, के उपयोगी, अगर ये सब वर्ड्स भी आ रहा है तो वो हमारा संप्रदान कारक होता है। जैसे मोहित सर को मोहिनी पसंद है, पसंद की बात हो रही ना। गणेश जी को लड्डू अच्छे लगते हैं, अच्छे। ठीक है, ये संप्रदान कारक हो गया। अपादान कारक, कारक चिन्ह होता है इसका से, अर्थ, अलग के अर्थ में आता है। ठीक है, किसी वस्तु से किसी को अलग करते तब अपादान कारक होता है। मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी, उनको अलग अलग करेंगे तब अपादान कारक होता है, और से लगा होगा उनके बीच। छत से बंदर को अलग किया तो अपादान कारक छत में होगा। ठीक, मेज से वस्तु गिरा दी तो मेज में अपादान कारक होगा। गंगा हिमालय से निकलती है तो हिमालय हमारा अपादान कारक है। ठीक,
पेड़ से पत्ते गिरते, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना, पत्ते से पेड़ नहीं गिर जाएगा, तो हमारा पेड़ अपादान कारक है। इसका सेकंड रूल क्या है, अगर इसमें तुलना, मुक्त, घृणा, डरना, भयभीत, अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो भी हमारी अपादान कारक होता है। सोनम से राधा सुंदर है, मोहिनी चोर से भयभीत है। मुझे हिंदी से डर लगता है, ये से ये भी आएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें भी, वर्ड भी याद रखने पड़ेंगे, ये रूल जो है, ठीक है। संबंध कारक क्या होता है, जिसमें काकी, के, नानी, ने, रारी, रे आता है। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को संबंधित किया जाता है वहाँ संबंध कारक होता है। जैसे यह मेरा कुत्ता है, वह राम का भाई है। किसी के बीच में मतलब संबंध आप बता रहे हो, रिलेशन बता रहे हैं, यह मेरा कुत्ता है, मेरा, रा, का, ठीक है। अधिकरण कारक क्या होता है, में, पे, पर, इसके ये कारक चिन्ह होते हैं, परसग होते हैं। इसमें समय, स्थान का बोध होता है। मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। रोहन स्कूल जाता है, बंदर छत पर बैठा है, छत पर बैठा है, ठीक है। संबोधन कारक क्या होता है, जैसे हे राम, भाइयों एवं बहनों, ये लगा रहता है ना इसमें, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो यही होता है हमारा संबोधन कारक, किसी को संबोधन करना। तो ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और मैं पूरी सीरीज़ लाऊंगी पूरे हिंदी टॉपिक के ऊपर। ये मेरे खुद के बनाए नोट्स हैं और ये मैं पूरा कंप्लीट अपलोड कर दूँगी। इसको अगर आप पढ़ लेंगे, ऐसे ही नोट्स बना लेंगे, तो आपको और कुछ पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत अच्छे से ये नोट्स बनाए हुए हैं, बस आप इसको रेगुलर करते चलिए। बाय बाय।